क्या आपको लगता है कि आपकी सोच जरा धीमी चलती है, याददाश्त कमजोर हो गई है, या दिमाग तेज करने के लिए आप हर दिन चाय कॉफी का सहारा लेते हैं? तो जरा रुकिए। भारत के प्राचीन योग और आयुर्वेद में ऐसे चमत्कारी उपाय मौजूद हैं जो आपके ब्रेन की ताकत को न सिर्फ जागृत करते हैं बल्कि स्थायी रूप से मजबूत भी करते हैं। आज हम जानेंगे 5 ऐसे भारतीय उपाय जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से कारगर हैं। सूक्ष्म विचार स्तरों तक पहुंचना। भारतीय दर्शन के अनुसार विचार केवल बोलने या सोचने तक सीमित नहीं होते। विचार के 4 स्तर माने गए हैं। नंबर 1, वैखरी। यह विचार का वो स्तर है जो शब्दों के रूप में प्रकट होता है, यानी जो हम बोलते हैं। नंबर 2, मध्यमा। ये वो स्तर है जहां विचार मौन होते हैं लेकिन मन में भाषा के रूप में चलते हैं, यानी सोच। नंबर 3, पश्यन्ति। ये स्तर विचार की छवि या प्रतीकात्मक रूप में होता है, जहां विचार एक दृश्य या भाव के रूप में होता है, शब्दों से परे। नंबर 4, परा। यह विचार का सबसे सूक्ष्म और मूल स्तर है, जिसे शुद्ध ऊर्जा या चेतना के रूप में माना जाता है। जब हम ध्यान के माध्यम से पश्यन्ति या परा स्तर तक पहुंचते हैं तो हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति, रचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। कैसे करें यह अभ्यास? एकांत और शांत वातावरण में बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सोच को धीरे धीरे शांत करें, शब्दों को धीमा करें। अब खुद से प्रश्न पूछें, जैसे मैं कौन हूं, या इस विचार के पीछे क्या ऊर्जा है। धीरे धीरे आप विचारों की ऊपरी परतों को पार करके उसकी गहराई में प्रवेश करने लगेंगे। यह अभ्यास शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन रोजाना 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करने से आप पश्यन्ति और परा तक पहुंच सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास करने से तेज निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, गहरी समझ और रचनात्मकता बढ़ती है, ब्रेन फॉग और डिस्ट्रैक्शन में कमी आती है। कुंभक यानी सांस को अंदर रोकना। योग में माना गया है कि श्वास जितनी धीमी और नियंत्रित होगी, मस्तिष्क उतना ही शक्तिशाली और स्थिर होगा। कुंभक यानी सांस को अंदर रोकना। यह एक गूढ़ असरदार अभ्यास है जो ब्रेन को ऑक्सीजन और ऊर्जा से भर देता है। कुंभक की विधि। इसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि के साथ करें। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। फिर दाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब दोनों नासिकाएं बंद करके 4 से 8 सेकंड तक सांस रोकें। फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब उसी बाईं नासिका से फिर से सांस लें और प्रक्रिया उल्टी दिशा में दोहराएं। शुरुआत में केवल 3-4 राउंड करें। धीरे धीरे संख्या और समय बढ़ाएं। हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग में चिकित्सीय सलाह जरूर लें। कुंभक का अभ्यास हमेशा पूरी जागरूकता और धीरे धीरे करना चाहिए। इससे नाड़ी शुद्ध होती है, ब्रेन को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है, अटेंशन और मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती है। भृकुटी यानी कि भौं के पीछे ध्यान लगाना। भारतीय योग में इसे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना कहते हैं, जो आपकी इंट्यूशन, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग को तेज करता है। सुखासन या पद्मासन में आंखें बंद करके बैठें। अपनी आंखों को हल्के से बंद करें, लेकिन ध्यान को भौं के बीच और फिर उसके पीछे के काल्पनिक खाली स्थान पर टिकाएं। अगर कोई रंग, प्रकाश या कंपन महसूस हो तो बस उसे देखें, उसमें खो जाएं नहीं। रोजाना 10 मिनट इस अभ्यास को करें। इससे थर्ड आई सिमुलेशन होता है, भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है, सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है। ब्राह्मी तेल से नस्य क्रिया। आयुर्वेद कहता है, नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात नाक ही मस्तिष्क का द्वार है। ब्राह्मी, मंदूक पर्णी और शंख पुष्पी जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने तेल को नाक में डालने से सीधा दिमाग को पोषण मिलता है। विधि। सुबह या रात को सोने से पहले लेटकर सिर को थोड़ा पीछे करें। ब्राह्मी तेल की 2-2 बूंदें दोनों नासिकाओं में डालें। थोड़ी देर उसी स्थिति में लेटे रहें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। इसके बाद गर्म पानी से गरारा कर सकते हैं। सावधानी, तेल 100% शुद्ध आयुर्वेदिक ब्राह्मी या पंचगव्य नस्य हो। ज्यादा सर्दी जुकाम हो तो टालें। इससे ब्रेन टोनिंग और क्लैरिटी होती है, नींद में सुधार होता है, तनाव और सिरदर्द से राहत मिलती है,
सूर्योदय के समय सूरज को देखना। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सूर्य को दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सन गेजिंग पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करता है, जो शरीर की जैविक घड़ी और मूड को नियंत्रित करता है। विधि: सिर्फ सूर्योदय के पहले 30 मिनट के भीतर ही करें। एक खुली जगह पर बिना चश्मा लगाए सूरज की ओर देखिए। शुरुआत सिर्फ 10 सेकंड से करें और धीरे धीरे 10 सेकंड हर दिन बढ़ाएं। अधिकतम 10 मिनट से ज्यादा ना बढ़ाएं। अभ्यास के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोएं। सावधानी: सूर्य जब तेज हो जाए तब ये ना करें। सूर्यास्त का सन गेजिंग उतना असरदार नहीं होता। इससे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बैलेंस होता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, मस्तिष्क की स्पष्टता और मूड बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सिद्ध प्राचीन उपाय जो आपके मस्तिष्क को तेज, स्थिर और शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक विधि को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको दिमागी थकान, कमजोर याददाश्त और अनफोकस्ड लाइफ से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट करके बताएं आप कौन सी विधि से शुरुआत करने जा रहे हैं।